लेकिन असवन देर हो जाएगी, घर चले जाते हैं। ऑफ कोर्स घर पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी, इसलिए तो कह रहा हूँ कि रस्ते से कुछ खा लेंगे। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। मैंने अगर अभी खा लिया तो बाद में डिनर नहीं कर सकूंगी। बात के लिए पहले सोचने वाला बेवकूफ़ होता है। नो, डिनर में तो भी बहुत वक्त है, तब की तभी देखूँ। फिलहाल मुझे ये सोचने दो कि यहाँ पे अच्छा कोई रेस्टोरेंट कहाँ है। अब हाँ याद आया, यहाँ पे एक करीब में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं और वहाँ का खाना भी तुम्हें अच्छा ही लगेगा। श्योर? हाँ। अरे क्या कर रही है? कुछ नहीं। जरा ये क्या है बहरोज? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तो जो कहा था वही कर दिया है। आप अनाइजा के बाप हैं, उसे उसके हक से कैसे महरूम कर सकते हैं? ये कैसे, क्या, क्यों जैसे सवालात अब बिल्कुल अहमियत खो चुके हैं शीरी। इनकी कोई अहमियत नहीं रही। मैं फैसला कर चुका हूं और अब ये फैसला नहीं बदल सकता। हाँ, वो सीवी वाला अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। गलती से बीवी हो मेरी, मजबूरन ही सही निभानी तो पड़ेगी। सो हर महीने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और तुम्हें किसी किस्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और खास तौर पर ये ख्वाहिश कभी मत करना कि मैं सब कुछ भूल कर अनाइजा को माफ कर दूं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। मैं तो यही सोचकर परेशान हो रही थी कि गाड़ी वापस भेजने का कैसे कहूँ अनाइजा से, पर अब तो उसे फोन करना ही पड़ेगा। अगर बाबा अपनी मनमानी पे उतर आए ना, तो मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अम्मा बता रही थी कि तुम जल्दी आ गई। हाँ, तो कोई गलती कर दी जल्दी वापस आके? जिसे देखो एक ही बात किए जा रहा है। अरे नहीं, मैं उस वे में नहीं पूछ रहा। वो क्या बात है, काफी गुस्से में लग रही हो और कुछ परेशान भी लग रही हो। एवरीथिंग ओके? बाबा ने सब कुछ मिरहा के नाम कर दिया है। क्या? तुम बेटी हो उनकी, तुम ऐसे कैसे खड़ी हो? हाँ, तो मैं और क्या करूं? जाकर उनसे बात करो। अगर यहाँ खड़ी रहोगी तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ मेरा और उसके शौहर के नाम हो जाना है। शादी से पहले वो लंबी लंबी बातें करता था। अम्मा, अमीर बाप की बेटी ला रहा हूँ, जहेज में ये लाएगी वो लाएगी। क्या लाएगी? तुम्हारी परेशानी तो मैं समझ रही हूँ शारिक। क्या कह रही थी आंटी? अम्मा तो ऐसी कहती रहती है। वो ऐसे नहीं कह रही थी, तुम्हारी ना प्लानिंग बता रही थी। मेरा से शादी करना चाह रहे थे ना, इसलिए तुम। मेरा का जिक्र कहां से आ गया? बात तुम्हारे हिस्से की हो रही है। समझ गई, मेरा हिस्सा जो बाबा मिरहा के नाम कर रहे हैं। तुम्हें तो बहुत अफसोस हो रहा होगा ना? मुझे नहीं, मुझे अफसोस क्यों होगा? मैं तो मेरा से शादी भी तुम्हें पाने के लिए कर रहा था। हमेशा से प्लान था मेरा। मुझे पता था ये घर तुम्हारे रहने के काबिल तो नहीं है, तो मैंने सोचा मैं मेरा से शादी करूंगा, उसका हिस्सा अपने नाम करवा के फिर उसको छोड़कर तुमसे शादी करूंगा। ट्रस्ट मी अनाइजा, मैंने तुमसे बढ़कर किसी को नहीं चाहा। और आंटी जो कह रही थी वो क्या? अम्मा को तो कुछ तो बताना था ना, कोई कहानी तो डालनी थी। अब उनको कोई बड़े बड़े ख्वाब तो दिखाने थे ना, वरना वो कैसे मानती आपस से पहले मेरी शादी करने को।
अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम ये सोचो कि अंकल को कैसे रोकना है। बाबा को मैं अपना हक नहीं मारने दूंगी, ना मिरहा को अपना हक लेने दूंगी। गुड, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र नहीं करनी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पसंद है ना? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी फेवरेट डिश बदल गई हो? पसंद के मामले में बहुत कांस्टेंट हूँ मैं, ना पसंद बदलती है और ना ही दिल। आपने खाने की बात करी थी, तो मैंने कुछ कहा है क्या? कैसा लगा? पूछ तो ऐसे रहे जैसे आपने बनाया। हाँ, मैं बनाता तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर बना लेता। आप तो कॉन्टिनेंटल फूड बनाते हैं ना, ये देसी खाने का कहाँ शौक डल गया आपको? यार चैलेंज मत करो मुझे। अच्छा, किया चैलेंज, बताएं कब खिलाएंगे? अच्छा तो ठीक है, फिर इस वीकेंड रन करते हैं। Are you serious? हाँ हाँ बिल्कुल सीरियस बोल रहा हूँ, वीकेंड पड़ा ना। Okay, let's see. भैया मत करें इतनी क्या, कहीं फिर से प्यार ना हो जाए आपसे। कहाँ गुम हो गई? खाने के बाद चाचा जान से मिलने चले? बाबा से मिलने अब देर हो जाएगी, टाइम ही वेट कर रहे होंगे ना। माँ की फिक्र तो मत करो, मैंने कॉल करके बता दूंगा, नो वरीज। ठीक है शौक भाई, मैं बताता हूँ फिर आपको। क्या कह रहे हैं? तुमने पेमेंट की कोई बात ही नहीं की तो फिलहाल उसे रुकने को कहा है। उन्हें कहो कि पेपर्स तैयार करवाएं, मैं कल ही उन्हें ट्रांसफ़र करवाती हूँ। कैसे करोगी? तुम्हारे अकाउंट में इतनी रकम तो है नहीं कि हम पेमेंट कर सके, और अनफॉर्चुनेटली अंकल भी तुम्हें साइडलाइन कर रहे हैं। तुम ना अपना दिमाग नहीं चलाया करो, जब कह रही हो ना पेमेंट हो जाएगी तो हो जाएगी, और हम जल्द से जल्द वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम में अम्मा और आपा भी शामिल है ना? बिल्कुल भी नहीं। अपने बारे में घटिया ख्यालात सुनने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें अपने साथ लेके जाऊंगी? सब बिल्कुल मत सोचना शारिक।